नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना चंगानी। स्वागत है आपका। पंचतंत्र की कहानियाँ यानी बुद्धिमानी और नीति का खजाना। आज की हमारी कहानी है व्यापारी और बैल। भारतीय कहानियों की इस जादुई दुनिया में यह कहानी हमें क्या नया सबक सिखाने वाली है, आइए बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। जैसा कि पंचतंत्र परिचय में बताया गया था, उसके अनुसार विष्णु शर्मा ने राजा के तीनों पुत्रों को अपने अधीन कर लिया। उसने कहा, एक जंगल में एक शेर और एक बैल रहते थे जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती एक चतुर और षड्यंत्रकारी सियार ने नष्ट कर दी थी। ऐसा कैसे हुआ? तीनों बेटों ने पूछा। विष्णु शर्मा ने कहानी सुनाई। महिला रौप्य नगर में वर्धमानक नामक एक समृद्ध व्यापारी हुआ करता था। एक दिन उसे पैसों के बारे में एक कहावत याद आई। वो ये थी कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो इसे अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करें, और जब आप इसे अर्जित कर चुके हो तो इसे अच्छी तरह से संरक्षित करें, और जब आप इसकी सुरक्षा करते हैं इसमें और वृद्धि करें। जब यह बहुत बढ़ जाए तो इसे दान कर दें। अब क्योंकि वर्धमान एक समृद्ध व्यापारी था और वह अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता था, वो अपना माल बेचने के लिए मथुरा जाने को हुआ। उसने अपना सारा माल एक बग्घी पर लाद दिया। गाड़ी को नंदक और संजीवक नामक दो बैलों ने खींचा। अपने मार्ग पर वर्धमानक को एक घने जंगल से होकर जाना पड़ा। जब वह जंगल के बहुत अंदर पहुंचा, उसके एक बैल संजीवक का कदम गलती से गीली मिट्टी पर पड़ गया। उसका पैर तुरंत उसमें धंस गया और संजीवक घायल हो गया। चोट गहरी थी, बैल अब आगे नहीं बढ़ सकता था। वर्धमानक ने बैल के पैर को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वह अत्यंत महंगा माल ले जा रहा था और जंगल कई खतरों से भरा था। वह वहां बैल के साथ नहीं रह सकता था, हालांकि वह उसकी बहुत परवाह करता था। वर्धमानक को संजीवक पीछे छोड़ना पड़ा। उसने अपने कुछ सेवकों को बैल पर नजर रखने की आज्ञा दी और अपनी यात्रा जारी रखी। नौकर अपनी स्वयं की सुरक्षा को लेकर भयभीत थे। उन्होंने बैल को वहीं छोड़ दिया और कुछ दिन बाद अपने मालिक के साथ फिर शामिल हो गए। उन्होंने वर्धमानक से झूठ बोल दिया कि संजीवक मर गया है, लेकिन संजीवक वास्तव में मरा नहीं था। वह धीरे धीरे ठीक हो गया और जंगल में ही रहने लगा, जहाँ वह हरी घास खाकर और यमुना का पानी पीकर स्वस्थ हो गया। उसी जंगल में पिंगलक नाम का एक शेर रहता था, जो जंगल का राजा होने के बावजूद संजीवक की दहाड़ सुनकर पहली बार डर गया, क्योंकि उसने पहले कभी बैल की आवाज नहीं सुनी थी। डर के मारे पिंगलक जंगल में और अंदर चला गया और एक बरगद के पेड़ के नीचे अपने मंत्रियों के साथ जाकर बैठ गया। वहां दो सियार भाई थे, समझदार कर्टक और साहसी दमनक, जो पूर्व मंत्री के पुत्र थे। वो ये सब देख रहे थे और उन्होंने महसूस किया कि राजा किसी बात पर लेकर चिंतित है, इसलिए उन्होंने आपस में चर्चा शुरू की। कर्टक ने यह कहते उत्तर दिया कि हमें दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए जिसका हमसे कोई लेना देना न हो। उसने चेतावनी दी कि जो लोग अनावश्यक रूप से दूसरों के काम में बाधा डालते हैं, उन्हें उस बंदर की तरह ही विनाश का सामना करना पड़ता है जिसने बिना वजह कूटा खींचा था। जब दमनक ने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि उस बंदर ने क्या किया था, तो कर्टक ने उसे खूंटा खींचने वाले बंदर की कहानी सुनानी शुरू की। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं जो कर्टक ने दमनक को सुनाई थी? तो तैयार रहें अगले वीडियो के लिए। पंचतंत्र की ये कहानियां सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन इनमें छिपा ज्ञान आज भी उतना ही व्यवहारिक है। आज की इस कहानी में हमें जो सीख मिलती है उसे हम अपने जीवन में जरूर उतारें। हमारे इस प्रयास को सराहने और अपनी अमूल्य रुचि के लिए आप सभी का
हृदय से धन्यवाद। भारतीय साहित्य संस्कृत की ऐसी ही और कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।